बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे लैया के बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं गिलानी साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने जो सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक कन्वेंशन, मार्का हक कन्वेंशन का इनेकाद किया है, दिल की गहराइयों से आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको कुछ दिल की बातें कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से उनको सुनेंगे। कुछ अर्सा पहले जब हम ये मार्का नहीं हुआ था तो हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनते थे। आप सब भी पढ़ते होंगे उनको। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पूछते थे ये फौज किस लिए रखी हुई है, ये फौज का खर्चा क्यों हम अदा कर रहे हैं, ये फौज की तनख्वाहें हम क्यों देते हैं। याद है ना आपको। और फिर जब 6 तारीख आई तो आपको, इस कौम को पता चला कि हमारे पास एक ऐसा मक्कार हमसाया मौजूद है जो पिछले 80 साल से भी पाकिस्तान के वजूद को जिसने तस्लीम नहीं किया वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसी तरह जो एक नफरत 1947 में थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो नफरत उसके अंदर आज भी उसी तरह मौजूद है, जिसका इजहार उसने 6 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि रात की तारीकी में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सबसे पहले जो हलाकत हुई, सबसे पहले जो शहादत हुई वो हमारे मासूम बच्चों की थी। और फिर अगले 3 दिन इस पूरी कौम ने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन हमला आवर हुआ। यहाँ पे ड्रोन आए, यहाँ पे निशाना बनाया उन्होंने पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान की तंसीबात पे उन्होंने मिसाइलों से हमला किया। हमारी एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वो फौज जो 3 दिन तक अपने जज्बात को अपने काबू में रख के बैठी थी, इस बात पे कि कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए, कहीं बात जो है वो, हम एक एटॉमिक मुल्क हैं, एटमी ताकत है। जब एटमी ताकत आपके पास हो तो आप जज्बाती नहीं हो सकते, आपको पूरी एहतियात से जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ता। और हमारी अफवाज ने उस जिम्मेदारी का एहसास किया और हमने 3 दिन तक बड़े ऐसे तरीके से अपनी चीज़ों को एस्केलेट नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया उनको। लेकिन इसका
दुश्मन ने समझा कि शायद ये कमज़ोर है और हमारा जो जवाब नहीं जा रहा था, दुश्मन ने उसको हमारी शायद बुज़दिली समझ लिया था। फिर पूरी कौम ने देखा कि जब उन्होंने हमारे एयरपोर्ट को निशाना बनाया तो हमारे एक जनरल ने आके, जो DGISP आ रहे हैं, उन्होंने रात को 2 बजे 2:30 बजे कहा कि हिंदुस्तान वालों अब अपनी तैयारी पकड़ो। हमने उनको पहले ललकारा है, रात के अंधेरे में हमला नहीं किया। हमने उनको कहा ललकार लो, ललकारते हुए कहा बंदोबस्त करो, हम आ रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर लो, अब हमारा वार आ रहा है। और फिर हमने इस बात का इंतजार किया कि फजर की अजान हो जाए, जब तलुए सुबह हो जाए हम उस वक्त अपना वार करेंगे। हम रात की तारीकी में हमने वार नहीं किया और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस वक्त हमने वार किया तो पूरी दुनिया को पता लगा कि अब पाकिस्तान ने वार किया। और 1.5 घंटे में हमने उनका वो हाल किया कि उसके बाद वो माफिया मांगते फिरते थे पूरी दुनिया में, और जाके अमेरिकी सदर की मिन्नतें की कि खुदा के लिए अब हमें बचाओ। वो जो बड़े अपने आप को नाकाबिले तस्कीर समझते थे, जिनको बड़ा घुमंड था, हमारे पास तो बड़े पैसे हैं, हमारे पास तो बड़ी तिजारत है, हमें तो मुल्कों ने बहुत तिजारत से माला माल किया हुआ है। हम पाकिस्तान को क्या समझते हैं? उस भारत को, उसके वजीर आजम को फिर जब मिन्नतें करनी पड़ी, अमेरिका के सदर ने कहा कि इनके दरमियान में मसालत मैंने करवाई है, वरना पाकिस्तान तो ले चला था इसको सारे को। और हमने बैक वक्त 6 अहदाफ में हमने हमला किया और सारे हमने निस्तो नाबूद किए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से अफवाज पाकिस्तान को और सिपा सलार पाकिस्तान को, जिसने पहले सुबह इमामत की, फजर की नमाज की, और उसके बाद उसने कहा अल्लाह अकबर, अब हमने अपना वार शुरू कर दिया। हमारे आपने मिसाइल देखे, जब हम मिसाइल मार रहे थे तो हमारे फौजी वहां पे क्या नारा लगा रहे थे? मिसाइल से पहले हम क्या नारा लगाते थे? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के लिए है और उस परवरदिगार के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दुश्मन को बड़ा गरूर था अपनी अमारत पे, अपने ताल्लुकात पे, अपनी फौज पे, अपने पैसे पे घमंड था, 1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं किया उसने, 1.5 घंटा। और उसके बाद मिन्नतें करता फिरता था पूरी दुनिया में। वो मोदी जो हमें ललकारता था, वो जो कहता था कि हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, आपको पता है उसके बाद उसकी मिन्नतें कहां तक हुई? पूरी दुनिया में उस मोदी ने फोन कर करके लोगों को कहा हमें बचाओ पाकिस्तान से। और वो कौम जिसने बर्दाश्त किया 3 दिन, उसने 1.5 घंटे में उसका गरूर खाक में मिला दिया। और मैंने उसके बाद एक ट्वीट किया था मोदी के लिए, एक ट्वीट किया मैंने कहा मोदी साहब हूं तसल्ली है कि कुछ और भी चाहिए, कोई और हुक्म है तो बताएं, आपकी कोई तशनगी रह गई हो तो हम उसको भी पूरा कर देते हैं।
अल्लाह अकबर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के में दुश्मन के 6 जहाज गिराए, और आपको पता है पाकिस्तान के एक जहाज को आंच नहीं आई। पाकिस्तान के एक भी जहाज को वो निशाना नहीं बना सके, और अपने वो जहाज जिसके ऊपर बड़ा घुमंड था, कहते थे ये राफेल तो कोई गिरा ही नहीं सकता, हमने 4 राफेल गिराए हैं, उनके 4, और उनकी सरजमीन पे गिराए हैं। और वो जो हमारे सपा सलार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फख्र है, हमारे पास अल्लाह ताला ने बेहतरीन क़यादत, वो अल्लाह के करम से आज हमारी अफवाज में मौजूद है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज अपने सपा सलार को। आज हमारे हाफिज साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क के अवाम को इज्जत दिलवाई है, हम दिल की गहराइयों से फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जरा तालियां ऐसी होनी चाहिए कि आवाज वहां तक जाए। आप वाकई हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और आज हम अपने एयर चीफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बहादुरी से हमारी फजाइया ने दुश्मन को शिकस्त दी है, 6 जहाज उनके गिराए हैं। फजाइया को भी सलाम, नेवी को भी सलाम, दिल की गहराइयों से सलाम। मैं आज आप सबकी तरफ से अपनी पाक फौज को ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क पे जब भी कोई आंच आएगी, जब भी कोई दुश्मन इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा, इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक हमारी बहन जो है, वो इस पाक फौज के साथ मिल के अपनी सरहदों का हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। से बढ़ता है तो फिर महसूस करना पड़ता है, बहाए खून जो ना हक ज़मीं पर, उठा के तीर दागों से जमी पर, तमाचा उसके मुंह पे जड़ता है। आज मैं उन शोहदा का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, वो हमारे बेटे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके हमारे बच्चों की हिफाजत की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, लेकिन आपके बच्चों पे आंच नहीं आने दी। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गए, आपके बच्चों को यतीम नहीं होने दिया। आज उनके लिए आप क्या कहेंगे? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं आप सब की तरफ से उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहना चाहता हूँ, आपका वो खून, आपने जो नजराना इस धरती के लिए, इस कौम के लिए दिया है, हम सब उसके मकरूज हैं, और जितनी देर हम जिंदा हैं ये कौम उन शोहदा की मकरूज रहेगी, उन सिपाहियों की मकरूज रहेगी। पाक फौज, पाक फौज, अलीम खान, अलीम खान। आप सब ने देखा जब भारत ने हमला किया तो एक मासूम चेहरा, 6-7 साल का बच्चा, उसको उन्होंने टारगेट किया। वो अपनी जान इस मुल्क की खातिर उसने पेश की। उसके वालिद ने अगले दिन, जो कि एक फौजी हैं, उन्होंने कहा
मेरा एक बेटा है, अल्लाह की राह में चला गया, अगर दूसरे बेटे की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी हाजिर है। इस मुल्क के लिए जहाँ जज्बा ये हो फौजियों में, जहाँ आवाम में ये जज्बा हो, उस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, उस कौम को कोई नहीं नीचे कर सकता। और मोदी की क्या औकात है, उसको जो घमंड था, जिसके ऊपर उसने अपना इलेक्शन जीता था, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता था, ये 1.5 घंटे के अंदर उसका गुरूर खाक में मिल गया। 1.5 घंटा लगा उस गुरूर को खाक में आते हुए। और वो सारे लोग जो फौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे, 1.5 घंटा लगा उनके मुंह बंद होने में। आज मैं यहाँ पे अपने उन दोस्तों का, इस पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने इस टाइम पे हमारे साथ ऐसे खड़े हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज यहाँ पे झंडे मौजूद हैं, हमारा हमसाया मुल्क, हमारा दोस्त चाइना। जरा तालियां बताएं, आपकी तालियां बताएंगी जरा चाइना के लिए कितनी मोहब्बत है आप में। तालियां 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 की गूंज चाइना तक जानी चाहिए। चाइना के साथ एक और मुल्क जिसके झंडे यहाँ पे मौजूद है, तो मेरे बेटे जरा झंडे लहराओ। तुर्किया, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया, जिसने आपने वो जो ड्रोन मारे हैं उनको, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी तुर्किया ने हमें दी है। वो जो जहाजों को आपने गिराया, वो टेक्नोलॉजी चाइना ने आपको दी है। आज आप उनके लिए कह सकते हैं कि ये वो साथी हैं जो मुश्किल वक्त के आपके दोस्त हैं। अच्छे वक्त में सारे ही दोस्त होते हैं, वो दोस्त होता है जो कि मुश्किल वक्त में आपका साथी हो। हम दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको पता है एक तीसरा मुल्क भी है यहाँ पे, उसके झंडे भी मौजूद हैं। वो देखे झंडा अजरबैजान का। अजरबैजान में हजारों लोग बाहर निकले, हुकूमत ने नहीं कहा था उनको, वो पाकिस्तान से मोहब्बत में बाहर निकले और उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे बहुत बड़ा जलसा किया। पाकिस्तान की हमायत में हजारों लोग जो कि बाकू में बाहर निकले और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। और आपको पता है हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने तुर्किया पे और अजरबैजान पे पाबंदियां लगा दी हैं। उनको इतनी तकलीफ पहुंची है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा, हम इन पे टैक्स भी लगाएंगे और वहां पे अपना कोई बंदा सैरो तफरी के लिए नहीं जाने देंगे। उन्होंने उनका बाइकआउट किया। और ऐसे दोस्त आपके असली दोस्त हैं। आज हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी कन्वेंशन में अपने दोस्तों के झंडे भी लगाए गए हों। और आज यहाँ पे आपको यहाँ भी नजर आएंगे और यहाँ सामने भी नजर आ रहे हैं। चाइना का झंडा भी है। पाकिस्तान चाइना दोस्ती, पाकिस्तान चाइना दोस्ती, अलीम खान, सैयद रफाकत गिलानी। आज यहाँ पे चाइना का झंडा भी है, तुर्किया का झंडा भी है और अजरबैजान का झंडा भी है। हम सब पूरी कौम जो है दिल की गहराइयों से अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियां चाइना के लिए, जोरदार तालियां तुर्की के लिए और जोरदार तालियां अजरबैजान के लिए। इसके अलावा वो दोस्त जो हमारे साथ खड़े हुए, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने सफारती तौर पे हमारी मदद की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आज आपका खोया हुआ मकाम, खोया हुआ वकार जो पूरी दुनिया में था, इस 1.5 घंटे ने आपका वो वकार वापस ला खड़ा किया। पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की अफवाज क्या है, पाकिस्तान के गयूर अवाम कौन है।
पूरी दुनिया, जिनको गलत फहमियाँ थी, जिसको भी गलत फहमियाँ थी, सब दूर हो गई है। आपको पता है वहाँ पे जो हमारे ऊपर ड्रोन गिराए गए, जिन्होंने ड्रोनों ने हम पे हमला किया, वो कहाँ के बने हुए थे पता है आपको? इसराइल के। हर ड्रोन के ऊपर लिखा हुआ था इसराइल। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे, आप पूरे आलमे इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बल्कि इसराइल को भी है। और आज मैं सब दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आज आपके पास एटमी कुव्वत ना हो, और आज अगर आपके पास ये बहादुर अफवाज ना हो, तो आपका हशर पता कैसा हो? जैसा गजा में लोगों के साथ हो रहा। उनको चुन चुन के मार रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे मार दिए, हजारों की तादाद में औरतें मार दी हैं, हजारों की तादाद में बुजुर्ग मार दिए। वो नहत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो बच्चियां बिलक बिलक के इल्तिजा कर रही हैं कि खुदा के लिए कोई तो आए हमारा। आज इस मुल्क पे अगर आप, अल्लाह का खास करम है, ये पूरी की पूरे जो मुखालिफ हैं मुसलमानों के, ये सारे के सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। इसलिए इसराइल ने भारत को ना सिर्फ ये कि अपने एक्सपर्ट भेजे, बल्कि पाकिस्तान पे हमला करने के लिए जो ड्रोन चाहिए थे उसको वो भी दिए। सारी टेक्नोलॉजी इसराइल की है जो भारत इस्तेमाल कर रहा था। आपके पास चाइना की टेक्नोलॉजी थी, आपके पास तुर्किया की टेक्नोलॉजी थी, और उनके पास इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। ये है फर्क। आज आपको पता लगा कि आज आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आज आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये जो फौज है ये सिर्फ पाकिस्तान का मुहाफिज नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर रहे, ये पूरे आलमे इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। ये जो हमारा सिपह सलार है, ये सिर्फ पाकिस्तान का सिपह सलार नहीं है, ये पूरे आलमे इस्लाम का सिपह सलार है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी कौमें जो हैं वो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रही, और जिसने आंख उठा के देखी, अल्लाह के करम से हमने उसकी आंख ही निकाल ली है बाहर। इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये कौम मुत्तहिद है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी आपका इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, इस मुल्क के हक में हम सब इकट्ठे हैं। इस मुल्क के लिए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसके लिए इस पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। उसका इंजाम क्या होना चाहिए? आप बताएं क्या होना चाहिए? उसका इंजाम वो होना चाहिए जो मोदी का इंजाम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुखालिफ पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, उसका इंजाम जो है वो भयानक होना चाहिए। और मोदी को आज आप सबकी तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ जो देखेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। यहाँ पे आज मैं इस कन्वेंशन के इनेकाद पे जो लिया की अवाम ने अपनी पाक फौज के साथ यकजहती के तौर पे किया है। सबसे पहले पाकिस्तान में अगर किसी सियासी पार्टी ने कोई कन्वेंशन अपनी पाक फौज के लिए किया है तो वो आपकी पार्टी है।
और मैं आपको ख़ास तौर पे ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसके बाद हमने बहुत सारे कन्वेंशन रखे हैं, लेकिन सबसे पहले लिया की आवाम ने अपनी पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया। दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लिया की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे अपनी बहनों का जो इस रात के इस पैर पे यहाँ पे बैठी हुई हैं। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बुज़ुर्गों का जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, अपने नौजवान बच्चों का, अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सैयद रफ़ाकत अली गिलानी साहब ने जो हुक्म दिए हैं मुझे, दो तो ऐसे हैं जो कि मेरी वजारत से मुताल्लिक हैं। तो गिलानी साहब, ये जितनी देर वजारत है ये आप लोगों की अमानत है। मैं उतनी देर वजीर हूँ जितनी देर आपकी खिदमत कर सका। तो एक आपका पुल बना हुआ है पाकिस्तान में, देखिए कैसे कैसे काम हुए हैं। पुल बन गया, सड़क ही कोई नहीं। पुल बने या दोनों साइडों पे सड़क कोई नहीं। वो जो लिया और किसके दरमियान है जी, तौंसा के दरमियान में, लिया और तौंसा के दरमियान में पुल बना हुआ है दरिया के ऊपर, पर ना इधर सड़क है तो ना उधर सड़क है। पता नहीं ये पुल किसके लिए बना था। तो इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको वहां पे काम होता नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। और उसका इफ्तिताह जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला रफ़ाकत अली गिलानी साहब करेंगे जाके। मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, नहीं कोई पता नहीं, आप उस वक्त ना ही बुलाएं। और इंशाल्लाह आज मुझे भाई ने भी कहा, हमारे एमएलए जो गुल अस्कर बेगौर साहब हैं उन्होंने भी कहा, मैंने जब आपकी सड़क पे सफ़र किया मुल्तान से आते हुए, तो ये जो आपकी MM रोड है, मुल्तान मियाँ वाली रोड, इसके ऊपर मैंने देखा कि काफ़ी काम होने वाला है। और जो काम होगा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले चंद दिन के अंदर इसके ऊपर भी काम आपको होता नजर आएगा इंशाल्लाह। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस दिन ये तैयार होगी, कंप्लीट होगी, इसका इफ्तिताह भी इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब करेंगे और चौधरी यासर अरफात साहब भी उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपने जनूबी पंजाब की महरूमियों का जिक्र किया, मैं आपके साथ बिल्कुल आपकी तायीद करता हूँ। जनूबी पंजाब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, जनूबी पंजाब की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, सिर्फ मैं जनूबी पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए अपनी पार्टी के मंशूर में ये शामिल करा रहा हूँ कि वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है उसके हिस्से बनने चाहिए। इसी तरह जिस तरह जनूबी पंजाब है, आपका नॉर्दर्न पंजाब हो, सर्दर्न पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बने। हमें पंजाब का नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पंजाब का नाम तब्दील नहीं करना चाहता, पंजाब पंजाब ही रहेगा, लेकिन एक शुमाली पंजाब होगा, एक जनूबी पंजाब होगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि सिंध में भी नाम तब्दील नहीं करना। सिंध में भी हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर सकते हैं तो सिंध में भी हम एक शुमाली सिंध बनाएं और एक जनूबी सिंध बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शुमाली और एक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा बनाएं, और साथ बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाएंगे। हमारी पार्टी इसी मंशूर के साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और जनूबी पंजाब के महरूमियाँ तब हल हो सकती हैं जब आपके पास यहाँ पे आपका अपना एक सूबा हो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा कोई सियासी बात है, मैं सियासी बात होता है, मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, मेरा तो हल्का भी लाहौर में, मेरी जाए पैदाइश भी लाहौर में। लेकिन हम कैसे एक चीज़ को हल कर सकते हैं, अगर लाहौर से कोई 700 किलोमीटर दूर बैठा हो, 600 किलोमीटर दूर बैठा हो, वो लाहौर में अपने मसाइल कैसे हल कर सकता है आगे। ये लोगों की दहलीज तक जब तक आपका इदारे नहीं पहुंचेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हमारी पार्टी इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़ी होगी और जनूबी पंजाब का मुतालबा इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंशाल्लाह ताला मुतालबा होगा और हम आपके साथ देंगे। मेरे भाई ने मेडिकल कॉलेज का भी कहा,
अगर तो मेरे पास ये वजारत आ गई तो फिर तो मैं ही बना दूंगा, और अगर ये वजारत मेरे पास ना आई तो किसी के पास जाके कोशिश करूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बन जाए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला इस इलाके की महरूमियों के लिए और यहाँ की पसमानदगी दूर करने के लिए हम सब मिलके आपके साथ हैं। इस इलाके की तरक्की होगी इंशाल्लाह ताला, इसको खूबसूरत इलाका बनाएंगे। जो सड़कें लैया के लिए आती हैं इंशाल्लाह ताला, जो मेरे पास हुएंगी इंशाल्लाह ताला, उसके लिए मैं ख़ास तौर पे आपके साथ दिन रात लग के इंशाल्लाह उनको बेहतरीन सड़कें बनाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, डिवीजन के लिए भी मेरे बिल्कुल आपके साथ है, लेकिन डिवीजन की तो जरूरत ही नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। जिस दिन आपका सूबा बन गया फिर आप लोग खुद ही देंगे डिवीजन का इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे डिवीजन भी बननी चाहिए और इस नैया के लिए इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ भी बननी चाहिए, एक खूबसूरत इलाका बनेगा इंशाल्लाह। आप सबका एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपने जिस तरीके से आज अफवाज पाकिस्तान के लिए दिल खोल के मोहब्बत का इजहार किया है, और आपने जिस तरह आज अपने सिपा सलार के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। और आखिर में हम नारा लगाएंगे जिसकी आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, वो मोदी तक जानी चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, सिपा सलार पाकिस्तान। आपका अल्लाह ताला हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी तंजीम के कुछ ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम कर दें 1 by 1।